हेलो दोस्तों, मंजीत बीएलई चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मंजीत शाक्य है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि बेनिफिशियरी स्टेटस के बारे में। दोस्तों, जब भी आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो आपका F2% नो होता है। जब आपका F2% नो होता है तो आपके मन में एक ख्याल आता है कि हमें पीएम किसान सम्मान निधि का इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देंगे कि आपका F2% नो कब होना चाहिए और आपका F2% यस कब होना चाहिए और आपको इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में अपना जो बेनिफिशियरी स्टेटस होता है उसे लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, उसके बाद में आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में थोड़ा सा इसको डाउन करेंगे और यहाँ से अपना जो स्टेटस होता है वो चेक करेंगे। तो नाउ स्टेटस पे इस पर ओके कर देंगे और ओके करने के बाद में यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ कैप्चा मिल जाएगा, वो कैप्चा फिल करेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जो हमारे मोबाइल नंबर से ई-केवाईसी किया हुआ उस मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ दर्ज कर देंगे। उसके बाद में आपका जो बेनिफिशियरी स्टेटस होता है वो लॉगिन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में थोड़ा सा इसको डाउन आएंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टेटस मिल जाता है और लेट इंस्टॉलमेंट मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों कुछ किसान भाई यहाँ आप पात्र हो जाते हैं तो उन्हें एक कॉलम और बढ़ जाता है। यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा, उसके बाद में यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा, उसके बाद में यहाँ 3 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, 2 नंबर दोस्तों यह होता है कि वो किसान भाई आप पात्र हो गए हैं। इन एलिजिबिलिटी इफ एनी आ जाता है। जिस किसान भाई का यहाँ से इफ एनी आ जाता है तो वो किसान भाई यहाँ पे आप पात्र हो जाते हैं, उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल पाता दोस्तों। ठीक है, यदि आप पात्र किसान है तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिलेगा, लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा। 2 कॉलम आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। यदि बाई चांस कोई किसान भाई आप पात्र हो जाते हैं, चाहे उनके पास में जमीन के वजह से आप पात्र होते हैं या इनकम टैक्स के दायरे में आ जाते हैं या उनका जो एज है वो 18 साल से कम है, वो आप पात्र हो जाते हैं, या उनका जो जमीन है 2019 के बाद में जमीन ली गई थी उसके बाद में भी वो किसान भाई आप पात्र हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, यदि आप पात्र किसान है तो आपको यहाँ 2 कॉलम मांगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिल जाएगा, इसे ओके कर देना है इस पर। ठीक है, अब दोस्तों इस पे ओके करने के बाद में आपको यहाँ देख लेना है कि आपका जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे सभी कुछ ओके है। तो उसके बाद में आपका F2% नो मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों एलिजिबिलिटी में क्या होता है दोस्तों, कुछ किसान भाई का यहाँ पे एलिजिबिलिटी में सब कुछ ओके होता है, उनका फिर भी यहाँ पे F2% नो होता है। कुछ किसान भाई का यहाँ पे एलिजिबिलिटी में ओके सब कुछ नहीं होता है, फिर भी आपको यहाँ पे F2% नो होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी को देख लेना है। एलिजिबिलिटी में दोस्तों किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी है हमें पीएम किसान सम्मान पात्र होने की जो वजह होता है वो एलिजिबिलिटी होता है। यदि आपका एलिजिबिलिटी ओके है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान कहलाए जाते हैं दोस्तों। एलिजिबिलिटी में लैंड सीटिंग है वो आपका इनका नो है दोस्तों। ठीक है, इन किसान भाई का लैंड सीटिंग नो है तो उस वजह से इनको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो उसके भी आप नीचे देख सकते हैं कि रीजन ऐप टू नॉट प्रोसीड में इन्हें मैसेज भी प्राप्त होता है, लैंड नॉट सीट मैसेज आता है कि यह लैंड नॉट सीट मतलब इनका जो जमीन का सत्यापन है वो इनका सत्यापन नहीं हुआ है, उस वजह से इंस्टॉलमेंट का इन्हें पैसा नहीं मिला दोस्तों। ठीक है, दूसरा दोस्तों ये होता है कि यदि आपका लैंड सीटिंग का सत्यापन हो गया है तो उसके बाद में आपका यहाँ पे ई-केवाईसी आ जाता है। ई-केवाईसी का यदि सत्यापन नहीं हुआ है तो आपको यहाँ भी मैसेज शो हो जाता है। बाई चांस आपका ई-केवाईसी कंप्लीटेड हो जाती है, जैसे कि दोस्तों आप जान सकते हैं जो आपका ई-केवाईसी वैसे तो सभी किसानों के हो गया है, यहाँ से कुछ किसान भाई ऐसे हो गए हैं जिनका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों। उन किसान भाई का जो आधार कार्ड नंबर है पीएम किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेट करते समय गलत हो गया था, उस बीच उनका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो उसके बाद में उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है किसान भाई को, यहाँ पे आती है आधार कार्ड सीटिंग दोस्तों। ठीक है, कुछ किसान भाई की यहाँ एक शिकायत रहती है, सर हमने 2 महीने पहले अकाउंट खुलवा दिया फिर भी हमारा पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ है, या हमने अकाउंट में जिस बैंक में हमारा अकाउंट था उसमें हमने आधार कार्ड सेटिंग करा दिया है फिर भी हमारा जो पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ। अब दोस्तों यदि आपका आधार कार्ड सेटिंग है तो उसके लिए भी आपको यहाँ जान लेना है। तो उसके लिए दोस्तों यदि आप
आपका आधार कार्ड सीडिंग है, आपने बैंक में 2-3 चक्कर लगा दिए हैं, फिर भी आपका खाता ठीक नहीं हो रहा है, पहले आप बैंक में जाए, जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक में आपको जाना है। उस बैंक में आप जाने के बाद में आधार कार्ड ले जाना है, उस पर आधार कार्ड पे आपको लिख देना डीबीडी एक्टिव करना है दोस्तों, ठीक है। डीबीडी लिंक भी लिख सकते हैं, एनपीसीआई लिंक भी लिख सकते हैं। इस प्रकार आप उस पर डॉक्यूमेंट पे लिख देंगे, वो डॉक्यूमेंट आप जमा कर देंगे आधार कार्ड और बैंक की पासबुक के साथ में, तो आपका जो है आधार कार्ड सीडिंग है आपका 10 से 15 दिन में एक्टिवेट हो जाता है। यदि बाई चांस बैंक वाले नहीं करते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं, तो इस बीच अपना न्यू अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब दोस्तों जो न्यू अकाउंट ओपन होता है वो आप किस बैंक में कराएं, सबसे जो बढ़िया फर्स्ट सर्विस होती है दोस्तों वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का वो होता है। यदि आपका आधार कार्ड सीडिंग नो आ रहा है, काफी दिन हो चुके हैं, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना पीएम किसान वाला अकाउंट ओपन करा लेना दोस्तों, ठीक है। यदि आप अकाउंट ओपन कराने जाओ तो उनसे बोलना है सर कि हमें पीएम किसान वाला अकाउंट ओपन कराना है। अब दोस्तों पीएम किसान वाले अकाउंट में क्या होता है कि उनका जो डीबीडी होता है वो एक्टिव हाल के हाल हो जाता है, मतलब आपका जो डीबीडी है वो 5 मिनट में एक्टिव हो जाएगा। जब आपका अकाउंट एक्टिव होगा, जब आपका अकाउंट ओपन होगा तो साथ ही में आपका डीबीडी एक्टिव हो जाता है, एनपीसीआई सर्वर से आपका खाता लिंक हो जाता है। तो इस बीच जो होता है, जो पैसा सब्सिडी का होता है या पीएम किसान सम्मान निधि का होता है या आपका स्कॉलरशिप का होता है या आपका लेबर कार्ड का होता है, सभी पैसा आपका उस बैंक में चला जाएगा जिस बैंक में आपका डीबीडी इनेबल आपने कराया था, पोस्ट ऑफिस में न्यू खाता खोलते समय आपने एक्टिव कराया, तो इस बैंक में आपका पैसा चला जाता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा लिया है फिर भी उनका पैसा नहीं जा रहा है, तो उन किसान भाइयों को भी लिए है एक समस्या होती है, जैसा कि आपने अकाउंट ओपन तो करा लिया है फिलहाल, उसके बाद में आपने एक भी अकाउंट से लेन देन नहीं किया, मतलब आपने एक भी विड्रॉल नहीं किया है, तो उस बीच आपको भी समस्या हो सकती है दोस्तों, ठीक है। यदि आपने अकाउंट ओपन करा लिया है तो उस अकाउंट से कम दो ट्रांजेक्शन आपको करना अनिवार्य है। यदि आप 2 ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे आप 100 रुपए के ही ट्रांजेक्शन कर लें, 100 रुपए का ही आप विड्रॉल कर लें, तो विड्रॉल करने के बाद में आपका जो खाता होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का 100% पैसा मिल जाता है दोस्तों। उसके बाद में आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी सब कुछ ओके होना चाहिए, जहाँ से आधार कार्ड सेटिंग होता है, ई-केवाईसी होता है और लैंड सेटिंग का सब कुछ आपको ओके होना चाहिए। उसके बाद में आपकी एक समस्या रहती है कि उसके बाद में आपको एक समस्या रहती है कि आपका F2% नो आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जिनका भाई का एलिजिबिलिटी सब कुछ ओके होता है, F2% नो आता है, उस कंफ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें 16वें इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आपका एलिजिबिलिटी सब कुछ ओके होना चाहिए। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी मिल रहा है, एलिजिबिलिटी में सब कुछ ओके होना चाहिए। एलिजिबिलिटी जो है आपको यहाँ सब कुछ ओके होना चाहिए, तो आपका F2% जो होता है वो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जब आपका इंस्टॉलमेंट डलता है तो आपको 72 घंटे के पहले आपका F2% यस हो जाता है। किसी किसान भाई का यहाँ पे 15 दिन के पहले ही आपका F2% यस हो जाता है दोस्तों, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं कि आपका एलिजिबिलिटी ओके है कि हमें F2% नो हो गया तो हमें पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। F2% का मतलब होता है कि आपका F2% का मतलब होता है कि फंड ट्रांसफर ऑनलाइन। फंड ट्रांसफर ऑनलाइन का मतलब होता है जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट से पड़ता है, तो जब आपका सिग्नेचर बनता है तो आपका F2% आपका यस हो जाता है, ठीक है। यदि आपका सिग्नेचर नहीं बना है तो आपका F2% नो है, और आपका सिग्नेचर बन जाता है तो आपका यस आ जाएगा। उसके नीचे आपको पेमेंट स्टेटस में आपको यहाँ मैसेज भी शो होने लगते हैं, जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पेमेंट स्टेटस में मैसेज आता है, डॉट डॉट भी बन के आने लगता है दोस्तों, ठीक है। यदि आपको डॉट डॉट बन के आ रहा है तो आपको पैसा मिल जाएगा दोस्तों। और दूसरा मैसेज यह होता है दोस्तों, आपको यहाँ मैसेज भी आता है कि वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट गवर्नमेंट लिख के आ जाता है, तब भी आपको पैसा मिल जाएगा। और भी मैसेज होता है जैसे पेमेंट प्रोसीड भी लिख के आता है तो भी आपको पैसा मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको देख लेना है कि आपको जो पेमेंट मोड है आपको यहाँ पे आधार आना चाहिए, ठीक है। यदि आपका पेमेंट मोड यहाँ पे आधार आ रहा है तो आपको 100% पैसा मिलेगा। आपको F2% यस या नो से कोई भी लेना देना नहीं है दोस्तों, आपको 100% पैसा मिलेगा। आपको एलिजिबिलिटी देखना है, एलिजिबिलिटी में ओके आ रहे हैं तो आपको लेट इंस्टॉलमेंट का जो पैसा रुका है, चाहे आपका एक इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका हो या 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा हो या आपको कंटिन्यू किस्त मिलती रही, इस बार आपका F2% नो हो गया है तो आपके मन में ख्याल आता है कि हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको 100% पैसा मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यदि दोस्तों आपके फॉर्म में और भी कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे ई-केवाईसी संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है या लैंड शेडिंग की संबंधित होती है या आपको और भी कोई भी तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ें और उस मैसेज का जवाब आपको 100% दिया जाता है। जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन किया जाता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद।